हनुमान जयंती एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। यह माना जाता है हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। माता अंजनी की गोद में बैठे हनुमान की पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमा विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपनी मोक्ष प्राप्ति हेतु शिवजी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताए। तब शिवजी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिवजी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिवजी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के अनुसार उन्हें मृत्यु के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाए। हनुमान जयंती को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और ऊर्जा के साथ समर्पित होकर इनकी पूजा करते हैं। यह कहा जाता है कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, अतः इन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाने की परंपरा है। कहा जाता है राम की लंबी आयु के लिए एक बार हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था और इसी कारण उन्हें और उनके भक्तों को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जिसे चोला कहते हैं। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्र जाप करने को अत्यंत महत्व दिया जाता है। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। सभी मंदिरों में इस दिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा का पाठ होता है। स्थान स्थान पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु व केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। वहीं कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख महीने के 10वें दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। हनुमान जी को हिंदू धर्म में आन्यानीपुत्रा, पवनपुत्र, मारुति नंदन, बजरंगबली और राम भक्त हनुमान जैसे कई नामों से जाना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में माता अंजनी और केसरी के पुत्र रूप में हुआ था। हनुमान जी का जीवन सेवा, भक्ति, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। वे रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जयंती क्यों मनाते? हनुमान जयंती का दिन भगवान हनुमान के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर 2 प्रमुख मान्यताएं हैं। उत्तर भारत में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्मदिवस माना जाता है। दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में यह पर्व मार्गशीर्ष पौष या चैत्र मास के अमावस्या या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दिन भक्तों के लिए शक्ति, साहस, भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर होता है। हनुमान जी की जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म अत्यंत दिव्य और पौराणिक घटनाओं से जुड़ा है। कथा के अनुसार माता अंजनी एक अप्सरा थी जिनका नाम था पूंजिकस्थला। उन्होंने एक ऋषि को अपमानित कर दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि वे एक वानरी के रूप में जन्म लेंगी। जब वे वानरी के रूप में पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके रुद्रावतार को जन्म देंगी। पवनदेव का आशीर्वाद से एक दिन राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से निकली पायस खीर माता कौशल्या को दी गई, लेकिन हवा के झोंके से उसका एक अंश उड़कर अंजनी माता की गोद में जा गिरा। पवनदेव ने यह व्यवस्था की थी, इसलिए हनुमान जी को पवनपुत्र कहा जाता है। इस प्रकार अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया। बाल हनुमान की लीलाएं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली, चंचल और बुद्धिमान थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध बाल लीलाएं। सूर्य को फल समझकर निगलना। एक बार बालक हनुमान ने सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। देवताओं से वरदान। बाल्यकाल में शरारतों के कारण देवताओं ने उन्हें शाप दिया
कि वे अपनी शक्ति को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। गुरु सूर्य से शिक्षा। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वेदशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। कृष्ण किरण की कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, आपका यह सहयोग अमूल्य है। कहानी आगे। श्री राम के प्रति भक्ति में हनुमान जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी श्री राम के प्रति भक्ति है। रामायण के अनुसार उन्होंने सीता माता की खोज, लंका दहन कर रावण को चेतावनी दी। राम रावण युद्ध में लंका के मैदान में श्री राम की सहायता की। लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाए। उनकी निस्वार्थ भक्ति के कारण श्री राम ने उन्हें अमरता और राम नाम की कीर्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जयंती की पूजा विधि। हनुमान जयंती के दिन विशेष पूजा की जाती है। व्रत। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। स्नान और स्वच्छता। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। घर के मंदिर या हनुमान मंदिर को सजाया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र की पूजा। लाल सिंदूर या चोला चढ़ाना। चमेली का तेल और सिंदूर से अर्चना। लाल फूल, तुलसी दल, नारियल अर्पित करना। पाठ और मंत्र। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ है। राम नाम का जप। हनुमान जी की प्रसिद्ध आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुध लाए। लंका सोकोड समुद्र सी खाई, जात पवन सुध बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सीता राम के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित परे सुभाई, ले संजीवन प्राण बचाई। पैठी पताल तोरी जमकारे, एहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाएं भुजा संतजन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। हनुमान जी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाते हैं। भक्ति, सच्चे मन से किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। निस्वार्थ सेवा, बिना फल की अपेक्षा के सेवा करनी चाहिए। शक्ति और विवेक केवल बल ही नहीं, बुद्धि और विनम्रता भी आवश्यक है। धैर्य और समर्पण, कठिनाइयों में भी श्री राम के नाम पर अडिग रहना चाहिए। भक्त प्रायः हनुमान जी के 108 नामों का जप भी करते हैं, जैसे रामदूत, अंजनी सूत, महावीर, संकट मोचन, बजरंगबली, मारुति नंदन, केशरी नंदन। हनुमान जयंती का समापन। हनुमान जयंती का समापन भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण, भंडारा और राम नाम संकीर्तन से होता है। रात्रि को जागरण और रामचरितमानस पाठ भी किया जाता है। हनुमान जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, वीरता, सेवा और आत्मबल का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। सारे बोलो जय श्री राम। जय हनुमान। आप सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे, हनुमान जी का साथ रहे। जय श्री राम।